मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, संभागीय अध्यक्ष समता आंदोलन समिति कोटा। मेरे नौजवान दोस्तों, पर आज हम देखते हैं कि लोग जातिगत आरक्षण लेकर मंत्री बन गए, कलेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और उनके पोते, बेटे और पोते भी इंजीनियर, डॉक्टर, एमएलए बन गए। इसके बावजूद भी अगर वो ये कहते हैं कि हम अभी भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जातिगत आरक्षण की वजह से पिछड़े अगड़े नहीं हो सकते। ये उनकी धारणा है। वो अगड़े तो हो गए, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि हम अभी भी दलित हैं, अभी भी पिछड़े हैं, अभी भी दबे कुचले हैं। डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद, जो देश की प्रमुख पद है उनको प्राप्त करने के बाद भी वो कहते हैं कि आज भी हम पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जातिगत आरक्षण की वजह से कोई भी अपने आप को अगड़ा नहीं मानता। इसका मतलब साफ है कि जातिगत आरक्षण व्यवस्था फेल है। इसकी वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, एक डॉक्टर बन जाता, कलेक्टर बनने के बाद भी वो कहता है कि मेरा बेटा दबा कुचला पैदा हुआ है। ऐसा कलेक्टर जो अपने बेटे को दबा कुचला मानता है, इसका मतलब वो बाप, वो कलेक्टर नालायक है जो आज तक अपने बच्चे को आगे नहीं ला सका। ऐसी व्यवस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह व्यवस्था कलंकित व्यवस्था है, यह व्यवस्था फेल व्यवस्था है, यह व्यवस्था देश में वर्ग संघर्ष को पैदा कर रही है। इसलिए इस व्यवस्था को तुरंत बंद करके कोई और व्यवस्था लागू करना चाहिए ताकि इस देश में समानता पैदा हो। हम चाहते हैं वास्तविक दलित, वास्तविक गरीब, वास्तविक पिछड़ा आगे आए और देश की मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन इन्होंने जो आगे थे, पहले जो आजादी के पहले भी पटेल थे, जो आजादी के पहले भी अग्रिम थे, उन्होंने ये जातिगत आरक्षण का अपहरण कर लिया है और वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण लेते जा रहे हैं। और उनके भाई, उनके परिवार के लोग जो आज खेती करके, मजदूरी करके, गड्ढे खोद कर, वो अभी आज भी गड्ढे खोद रहे हैं जो आजादी के पहले खोद रहे थे। इसलिए आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब, एसटी, एससी का कोई दुश्मन है तो उनके ही बड़े भाई हैं जो आरक्षण का अपहरण करके पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण ले रहे हैं और हमारे गरीब भाइयों, उनके गरीब भाइयों को आज भी दबा कुचला करके उनको आज भी उनका शोषण कर रहे हैं। इसलिए मेरी इस सरकार से यह गुजारिश है कि जातिगत आरक्षण की व्यवस्था को तुरंत निष्पक्ष उसकी समीक्षा की जाए और ये देखे कि वास्तव में इस आरक्षण का क्या लाभ हुआ है और आप वास्तव में ये भी देखे कि इस आरक्षण व्यवस्था को जिन लोगों ने अपहरण कर लिया है उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था से बाहर किया जाए। तभी न्याय मिलेगा गरीबों को। गरीबों को न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। गरीबों को साथ शोषण हो रहा है। इन गरीबों को जो एसटी एससी के गरीब हैं, उनके दुश्मन सामान्य वर्ग के लोग नहीं हैं। इनके दुश्मन उनके बड़े भाई हैं। उनके दुश्मन उन्हीं की जाति के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं जो उनको आरक्षण तक नहीं पहुंचने दे रहे और सारा आरक्षण अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं। यह व्यवस्था कलंकित व्यवस्था है। इसको तुरंत बर्दाश्त कर देना चाहिए। अजीब बात है, एक कलेक्टर बन जाता है, एक मंत्री बन जाता है, यहां तक कि इस देश में आरक्षण लेकर लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सब कुछ बने हैं। फिर भी वो कहते हैं कभी कभी कि हम तो पिछड़े हुए लोग हैं। कैसे पिछड़े हुए लोग हैं? अगर वो पिछड़े हैं तो गरीब ब्राह्मण क्या है बेचारा, जो मजदूरी करके अपने पेट पाल रहा है, उन गरीब का क्या हाल होगा जो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं। उन गरीबों को आज तक भी आरक्षण की व्यवस्था से कोई लाभ नहीं मिला। ये व्यवस्था कुछ लोगों को पाल रही है। ये व्यवस्था पूरी तरह से वर्ग भेद कर रही है और ये व्यवस्था एक दिन, इसी व्यवस्था की वजह से ये स्थिति आएगी कि देश में वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा।